हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपन बिरावानी शेयरिंग सेशन के 223वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य, विकार रहित कहलाता है। इसके लिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस हिसाब से जान के तू शोक न कर, मतलब कि तुझे शोक करना उचित नहीं है। भगवान कहते हैं कि आत्मा जो इस शरीर के अंदर है वो अजर है, नित्य है और शाश्वत है। आदमी को कोई सत्ता नहीं है, सत्ता तो आत्मा की है। आदमी ने तो खामखा अपनी सत्ता खड़ी कर दी। ये जो है ना, वही खाता है, वही पीता है। ये जो खाता है, जो पीता है, वही आत्मा है, वही शरीर ही है। शरीर ही बोले तो आत्मा। तो शरीर न तो खाता है न तो पीता है, और शक्ति भी शरीर ही की है, यानी कि आत्मा की है, शरीर की नहीं है। तो आत्म शक्ति को इस हिसाब से समझना जरूरी है। सबसे पहले आदमी तो भगवान को मानता ही नहीं, उसके बाद वो भगवान का स्वीकार करता है, भगवान के अस्तित्व का स्वीकार करता है। फिर भगवान मेरे साथ है, ऐसी धारणा बनती है, और आखिर में भगवान मुझ में ही है, ऐसा भाव उसमें दृढ़ होता है। मैं कर्म करता हूँ और भगवान साक्षी रूप से मुझे देखता है। भगवान ही मुझ में कार्य करवा लेता है, और आखिर में मैं या तो वो अलग नहीं है, एक ही है, और वही कर्म करता है। ऐसी भावना, ऐसी समझण उत्तरोत्तर विकास की अवस्था है। तो शक्ति जो है, शरीर और शरीरी बोले तो आत्मा, तो शरीर और आत्मा अलग नहीं है, मगर काम आत्मा ही करता है। शरीर काम करता है ये मानना, ये अज्ञान है। आत्मा विचारणीय है, उसे कोई विकार भी नहीं है। सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो इस प्रकार से आचार्य शंकर आत्मशक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा तो अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है। विकार तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। उसे मुक्ति भी नहीं है और बंधन भी नहीं। इंद्रियों के गुणों
जिसने भुलाए, और मन की वृत्ति जहाँ पे नहीं है वही मनस्थिति है, वही आत्मस्थिति है। शंकराचार्य आत्मसटक में जो प्रार्थना है उसमें कोई मांगता नहीं है, उसमें कोई मांगनी नहीं है, ना ही कोई वर्णन है, ना ही कोई लेना देना है। उसमें सिर्फ स्वरूप, आत्मस्वरूप का गौरव है। शिव चिदानंद रूप है, मैं भी चिदानंद रूप हूँ, तो मैं भी शिव हूँ। ये प्रार्थना दिव्य है। इसमें कुछ मांगना नहीं है, ना ही प्रभु की तारीफ है। यहाँ पे सिर्फ आत्मस्वरूप का गौरव है। तो इस तत्व को, ये ज्ञान होने के बाद आदमी पाप पुण्य या तो कर्मा कर्म से ऊपर उठ जाता है, और उसके बाद शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं। वैसे ही भगवान और अपना संबंध भी अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है। भगवान के साथ अपना संबंध प्रदर्शन का विषय नहीं है, परंतु दर्शन यानी कि अनुभूति का विषय है। उसका चिंतन करने में भी अपनी बुद्धि कम पड़ जाती है। तो भगवान के साथ के जो अपने संबंध को जानता है, समझता है और अनुभव करता है, उसे शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, और वो इस संसार सागर से तर जाता है। कल आगे देखेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यवा मन्यते मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।